अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। और आज हमने आमिर भाई को बुलाया है क्योंकि आमिर भाई ना गायब हो गए थे। आमिर भाई को एआई ने गायब कर दिया था। आमिर भाई, आप माशाल्लाह कंटेंट राइटिंग करवाते हैं और करवा जी रहे जी। हैं, और कंटेंट राइटिंग के हम्म। बहुत से स्टूडेंट्स हम आपके देखते हैं जो कि वीलॉगिंग और वेबसाइट्स वगैरह के लिए काम करते हैं। तो क्या हम्म। आपको वो जिस तरह कोविड में हम गायब हो गए थे, तो इस तरह आपको एआई ने गायब कर दिया, क्या हुआ था? अच्छा नहीं। अब वैसे अब बात आपने ठीक की है कि मैं गायब जरूर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली एआई ने नहीं गायब किया। कुछ जी जी। मसरूफियात ऐसी हो गई थी, कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, एआई का इफेक्ट जरूर आया। बल्कि ठीक मैं है। ये कहूंगा कि एआई ने हमारे काम को तो रिफाइन किया और ज्यादा बेहतर किया और आसान किया। एआई ने ठीक मेरे है। काम को। ठीक है। अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं डायरेक्ट एआई की रिक्वायरमेंट लेके कि जी आप हमें एआई से ही लिख दें, लेकिन हमें ठीक है। एक प्रॉपर राइटिंग चाहिए। अब ठीक मेरा है। काम इस पे आसान ये हो जाता है, मेरी टीम का, मेरे स्टूडेंट्स का, कि जी उनके पास एक टूल ऑलरेडी मौजूद है ठीक है। जिसको वो कमांड दे के प्रॉपर तरीके से और उससे वो लिखवा लेते हैं, और ठीक उनका है। आधा मसला तो वहीं पे हल हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा आमिर भाई, जिंदगी मुझे हमारी एक काफी आसान हो गई। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। आमिर भाई, मुझे एक चीज बताइएगा कि हम एक चीज पे एक टाइम पे हम एक चीज बात को ऑन करते थे कि घर हम्म। बैठे अमेरिका में काम करें, घर बैठे यूके में काम करें, वो रिमोट जॉब्स में कंटेंट राइटिंग टॉप पे थी। तो अब जी एआई जी के आने बिल्कुल। की वजह से क्या सूरत हाल है? देखिए एआई के आने की वजह से फर्क तो पड़ा है, डेफिनेटली ठीक है। फर्क पड़ा है, बिल्कुल जी पड़ा जी। है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म ही हो गई हैं, लोग नहीं कर रहे। अभी ठीक भी है। प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स की काफी रिक्वायरमेंट है, ठीक बाहर है। के लिए भी और विद इन पाकिस्तान भी। इवन यहाँ पे भी जो कंपनीज कंटेंट राइटर्स के साथ काम कर रही हैं, उन्होंने अपने कंटेंट राइटर्स को ले ऑफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने ठीक है। उनको मूव किया टुवर्ड्स एआई। उन्होंने कहा ठीक कि है। यार अब आप एआई को इस्तेमाल करें, आपका काम अगर आसान हुआ है तो इट मीन्स क्या होगा कि आप दिन में ज्यादा काम भी कर सकते हैं, हम जबरदस्त। ज्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, हम ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। सो ठीक है। एक तरफ काम अगर आसान हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कंटेंट राइटर्स बेचारे आउट ऑफ जॉब हो गए हैं। बहुत ठीक ही है। कंपनीज को अभी ऐसे लोग भी चाहिए जो एआई का टूल इस्तेमाल करके कंटेंट राइटिंग करवा सके। हर बंदा नहीं करवा सकता। आपको उसको कमांड देना प्रॉपर तरीके से कि आपने उससे क्वेश्चन क्या करना है और फिर आपने जी। आउटपुट क्या लेनी है। अगर ठीक है। आपको कंटेंट राइटिंग आती होगी तो आप उसकी आउटपुट को एनालाइज करेंगे कि क्या उसने वो ठीक लिखा है, एज ए फर्स्ट पर्सन लिख रहा है, एज ए थर्ड पर्सन लिख रहा है, पैसिव तो नहीं यूज कर रहा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। नहीं तो आमिर भाई, हमने सुना था कि गूगल ने ऐसी नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो हैं कि जिनके ऊपर सारी कंटेंट राइटिंग एआई की मदद से की गई थी, उनको ब्लॉक कर दिया है। क्या ये बात ट्रू है कि मसलन ये एक ह्यूमर्स थी? ऐसा हुआ भी है, काफी जगहों पे ऐसा हुआ है। अब उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों है। देखें, हम जब एक चीज कहते हैं ना कि एआई आ गई और हम एआई से काम कर रहे हैं, मेरे जी जी। पास अब क्लाइंट्स जो आते हैं वो दो किस्म की रिक्वायरमेंट लेके आते हैं। एक क्लाइंट ऐसा है जो आपको बताता है कि जी आप एआई को इस्तेमाल करें, यू कैन राइट विद एआई। ठीक देन है। देर इज अ क्लाइंट जो कि स्पेसिफिकली बताता है कि आपने एआई को यूज नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अच्छा, जब वो ये कहता है ना कि उसने आपने एआई को इस्तेमाल नहीं करना, देन ही नोज कि उसने ये चेक कैसे करना है कि ये मैंने एआई से लिखवाया या खुद लिखा है। ठीक है। ठीक है। ऐसे टूल्स भी आ गए हैं। इसी बेस के ऊपर तो गूगल ने वो वेबसाइट्स बंद भी की थी, कुछ ऐसा किया था। अब आपके क्लाइंट्स भी आ गए हैं जिनको ये पता होता है कि आपने वो काम एआई से लिखा है या आपने खुद से लिखा है। ठीक है। मैं ठीक है। आपको इसकी बड़ी एग्जांपल देता हूँ। जो थीसिस वगैरह का काम करते हैं बच्चे, जो बाहर के जी मुल्कों जी। में जी जी। पाकिस्तान जी से जी। बच्चे पढ़ने जाते हैं, ज्यादातर यूके वगैरह में, वहां जी पे जी। उनके थीसिस होते हैं। उनके ऊपर उन्होंने जब वो लिखवाने होते हैं, जनरली क्या होता है कि वो पाकिस्तान में ढूंढते हैं कंटेंट राइटर्स को कि यार हमारा एजुकेशन का काम करते हैं, थीसिस वगैरह लिखते हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या शुरू कर दिया था कि हम एआई से लिख लेंगे, लिखेंगे आराम से, लिख के उनको दे देंगे। यूनिवर्सिटीज ने ये रिक्वायरमेंट डाल दी कि आपने एआई की रिपोर्ट साथ लगानी है कि ये एआई से लिखा गया है या नहीं लिखा गया, एआई डिटेक्शन रिपोर्ट ठीक है। उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अब बीच में एक पैकेज बन गया हुआ है जिसमें आपको क्लाइंट प्रॉपरली बताता है और आपने उसको लेके चलना है। तो जहां पे अगर जबरदस्त। आपको क्लाइंट आ गया है और वो आपको कहता है कि यार आपने एआई से नहीं लिखना, खुद से लिखना है, या यूनिवर्सिटी ने जी कह जी। दिया है कि जी जी जी। हमें आपके काम में एआई डिटेक्शन नहीं चाहिए, तो इट मीन्स कि उस बच्चे ने खुद लिखना है। या उसने अगर नहीं। मुझे काम दे दिया मेरी टीम को, हाँ जी, तो हाँ मेरी जी, टीम हाँ ने जी। खुद लिखना है, एआई से नहीं लिखवाना।
नहीं तो आमिर भाई, इसकी क्या स्पेसिफिक कोई लाइक ट्रेनिंग है कि जिस जो कंटेंट राइटर ऑलरेडी काम कर रहे थे अंडर योर सुपरविजन, उनको हम्म। एआई की मदद से किस तरह हम ट्रेन करेंगे, या एआई की मदद से उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अभी ये चीजें जो ना सारी सीखने से आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने भी फरमाया बताया ना कि यार उसकी कोई ट्रेनिंग है, डेफिनेटली मैंने भी ट्रेनिंग ली। मैंने भी जी। इसको सीखा, खुद से पहले सीखा कि ठीक यार है। मैं एआई के साथ, अगर मैं चैट जीपीटी के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या कमांड्स दे रहा हूँ, वो बिल्कुल उन सही। कमांड्स के ऊपर मुझे आउटपुट ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर उसकी आउटपुट ठीक नहीं है तो डेफिनेटली मेरा टाइम का ज़या है, मुझे उसको बिल्कुल दोबारा सही। बताना पड़ेगा। दूसरी दफा भी गलत है, मैं तीसरी दफा और रिफाइन करूंगा। एक फाइनल आउटपुट मेरे पास आ गया, उसको मैंने अपने पास नोट कर लिया। मैंने कहा जी जी। यार अगर ये वाला काम मैंने करवाना है तो मुझे एआई को ये वाली कमांड दूंगा तो वो प्रॉपरली मुझे बताएगा। मैं अपने बिल्कुल सही। कीवर्ड्स उसको बताऊंगा तो वो इंसर्ट करके देगा। बिल्कुल सही। ठीक है। और वो कीवर्ड इंसर्शन जो होती है वो एआई की मदद से फुल 100% एक्यूरेट नहीं भी होती। उसको हम्म। हमें फिर केयरफुली खुद से रिव्यू करना पड़ता है। खुद से रिव्यू करना तो पड़ता है, बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर भाई, हमने आपकी वीडियो देखी थी कि जिसके अंदर आप कह रहे थे कि कंटेंट राइटिंग जो है एक अच्छा अर्निंग सोर्स है, घर बैठे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या बिल्कुल। इसकी रेशो अभी कम हुई है कि ज्यादा हुई है? थोड़ी सी कम जरूर हुई है। ठीक मैं है। उसमें आपको एक उसका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने एआई को खुद अडॉप्ट किया और वो एआई के जरूर काम करवाना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन ये ठीक है। खत्म नहीं हुई, अभी भी बहुत से लोग इससे लाखों करोड़ों रुपया दुनिया में कमाया जा रहा है। बिल्कुल मैंने सही। जैसे अभी आपको बताया कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, जहाँ पे बच्चे यूनिवर्सिटीज के आते हैं बाहर की और आपसे हमसे काम करवाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है, एक चीज। बिल्कुल सही। ठीक है। तो वो यहाँ पे अभी भी कंटेंट राइटर्स को, जो एजुकेशन थीसिस वगैरह लिखने के स्पेशलिस्ट हैं, उनको वो अभी भी वैसे ही अप्रोच कर रहे हैं ठीक है। क्योंकि उन्होंने ठीक है। एआई के बगैर लिखवाना है। ठीक है। वहां जबरदस्त। पे यूनिवर्सिटी अगर रिक्वायरमेंट डाल देती है कि जी आपने एआई डिटेक्शन रिपोर्ट साथ लगानी है और यूके में ये हो रहा है, वो बिल्कुल मांग सही। लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही। तो वो उसके लिए फिर यहीं पे मौजूद लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग, जो हम काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। अब तो बिल्कुल लोग सही। स्पेसिफिकली बताते हैं कि हम एआई के स्पेशलिस्ट हैं, हम एआई को इस्तेमाल करके आपका काम थोड़े वक्त में आपको करके देंगे और बहुत बेहतर तरीके से करके देंगे। तो इसका लोगों को ये मतलब आमिर पसंद आ भाई रही है चीज। इसका मतलब आमिर भाई, घर में बैठी खवातीन जो हैं वो अभी भी स्टिल, अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया, मसलन हमारा पहले टारगेट हम्म। होता था कि जिन्होंने एमए इंग्लिश किया है, जो एमए इंग्लिश करके लेक्चरार हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो जी कंटेंट जी राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब अभी भी बिल्कुल। उनके पास ये कंटेंट राइटिंग स्पेसिफिक एक एक ऐसी जॉब है कि वो जो घर बैठे, हम जो बोलते हैं कि वो घर बैठे रिमोट जॉब कर सकते हैं, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं और कर रही हैं खवातीन। मेरी बिल्कुल अपनी सही। टीम में तकरीबन सारी खवातीन ही हैं। वो सारी वो ठीक है। खवातीन हैं जो कि घरेलू हैं, सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। वो घर से बाहर नहीं जा सकती अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। वो घर बैठ के काम कर रही हैं, जिसकी जितनी इस्तात होती है वो उतना काम करती हैं और उतने पैसे वो अर्न कर लेती हैं। जबरदस्त हो गया। आमिर भाई, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एटलीस्ट हमें कितना टाइम देना पड़ता है घर बैठ के, कि लेट्स सपोज हम 4 से 5 घंटे काम करके हम इतना कमा लेते हैं कि हमें बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती? जी बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी स्पीड बेहतर होती है, आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता है, 4 से 5 घंटे इज मोर देन इनफ टाइम टू अर्न अ ठीक है। गुड मनी मंथली। ठीक है। ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो होता है, आपको 5 से 6 7 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रिफाइन होते हैं, कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होते हैं। वो खाली कंटेंट राइटिंग का नहीं है। चाहे आप डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, चाहे कोई अमेजोन का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं, शुरू में आप उसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टडीली आप उसको बिल्ड करते हैं, अपनी स्पीड को। आपको टूल्स पे ग्रिप होती है, आपको अपने काम पे ग्रिप होती है और आप उसको बेहतर से बेहतर करते हैं। तो 4 से 5 घंटे एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। मैक्सिमम 6 घंटे का एक बेहतरीन टाइम है। इसको आप इकट्ठा भी नहीं देना, पार्ट्स में आप दे सकते हैं इसको। आप दिन में अपनी सहूलत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करें और इतनी देर काम करके आप बिल्कुल एक इज्जतदार पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप अपने घर को काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह, जबरदस्त। आमिर भाई, मुझे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मुझे सिर्फ एक चीज बता जी दीजिएगा कि क्या
जो एक आम बंदा जिसे हम कहते हैं कि आपका ही मैं प्रोमो देख रहा था जिसके अंदर आप कह रहे थे कि अगर आप मूवीज देख सकते हो, ईमेल पढ़ सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, तो जी जी। क्या एक आम बंदा जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो लाइक आप ही के जुमले के मुताबिक वो अच्छी मूवी देख इंग्लिश मूवी देख रहा है, वो अच्छी ईमेल लिख रहा है, तो क्या वो बंदा कंटेंट राइटिंग फॉर वीलॉग्स, फॉर वेबसाइट्स, फॉर इवन amazon प्रोडक्ट्स वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। उसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। बिल्कुल सही। मैंने खुद इसी तरह से सीखा। आई एम नॉट एमए इंग्लिश, या मैंने कोई ऐसी कोई इंग्लिश की डिग्रीज या कोई स्पेसिफिकेशन, कोई ऐसे मैंने सर्टिफिकेट्स नहीं किए हुए, ठीक है। मैंने खुद इसी तरह से अपने शौक से इस चीज को सीखा। तो हम हमारा क्या होता है, अभी हमने थोड़ा सा ना अपना अपने जो फोकस है उसको डाइवर्ट करना होता है। बिल्कुल अभी हम सही। फोकस कर लेते हैं ईमेल्स के ऊपर, देख लेते हैं जी, क्योंकि वो मेरे ऑफिस का काम है तो मैं ईमेल्स देख लेता हूँ। मूवीज का मुझे शौक है तो मैं देख लेता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ लेता हूँ जी, मुझे पता है जी, क्योंकि वो मेरा शौक है, मैं पढ़ लेता हूँ, पोस्ट एंजॉय कर लेता हूँ। वो लिखी इंग्लिश में ही होती है, मुझे समझ भी आ रही होती है। मुझे ये भी पता है इसने ये बात ठीक लिखी है या नहीं। तो मैं उस चीज को क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकता अपनी कंटेंट राइटिंग में? बिल्कुल कर सकता हूँ। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। आपने अगर वीलॉग्स लिखने हैं, आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, बड़ा आसान तरीका है। आपको अपनी इंग्लिश पे ग्रिप है, आपको कॉन्फिडेंट है कि यार मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन आई नो माई इंग्लिश, मुझे पता है मैं लिख सकता हूँ। थोड़े से आर्टिकल्स ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू कर दें, उनको फॉलो करना शुरू कर दें कि लोग कैसे लिखते हैं, किस टोन बिल्कुल में सही। लिखते हैं। अब तो आपके पास टूल्स आ गए हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन करें और टूल्स की मदद से अपनी उस चीज को पूरा 100% एक्यूरेट कर लें। मसला कोई नहीं जबरदस्त, होगा ये। अब जबरदस्त। लोग तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं आज से। शायद कुछ साल पहले तक लोगों को ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि हमारे पास एआई के टूल्स अवेलेबल नहीं थे। बिल्कुल हर चीज सीखनी पड़ती थी। बिल्कुल। अब आपने अपनी बेसिक सीखी की, टूल्स ने बाकी आपका सारा काम कर देना है और आप बेहतरीन किस्म का काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बात सिंपल सी है कि इंसान की अगर नीयत हो तो वो घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो एआई की जो कंटेंट राइटिंग है उसके पीछे भी हम ही बैठे हुए हैं। उसके पीछे भी कोई एग्जैक्टली। मशीनें नहीं है, उसके पीछे भी इंसान है जो कि रिमोट जॉब्स, रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। आपका बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मुझे बहुत उम्मीद है कि शुक्रिया। आप इस तरह हमें अपनी जिंदगी के 5 से 10 मिनट देते रहेंगे और मैं अपनी जरूर। मसरूफियत में से टाइम निकालते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत अपना शुक्रिया। ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।